तो दोस्तों, सैनिक आरटीआई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। वर्क साथ कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर आर्ट ट्रेड की हम बात कर रहे हैं और इसमें हमने अगले वीडियो में बात जो की थी अगले क्लास में, उसमें हमने बात किया था द्रव्यमान, भार और घनत्व। ये 7वां चैप्टर है आपका। तो इसमें हमने इस सब की जनरली जो है सबका परिचय बता दिए थे कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है और घनत्व क्या होता है। और उसी जो है क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा आगे बात करते हैं आपका थोड़ा सा इसमें बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की। पहले थोड़ा इसके गुरुत्वीय त्वरण थोड़ा इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? जब कोई वस्तु या जब किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है तो वह वस्तु जब खींचती है तो क्या कहते हैं, उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है और जिसके कारण क्या होता है, उसमें त्वरण उत्पन्न होता है और उसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसका नोटेशन जो होता है, संकेत हम लिखते हैं स्मॉल जी से, और इसकी वैल्यू जो होती है 9.8 होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसके अनुसार? यमकीय पद्धति के अनुसार। हमने बताया था आपको दिन अगले क्लास में आपसे बात किया था कि पद्धतियां हमारी मुख्यतः 3 होती हैं। पहला जो होता है सीजीएस पद्धति होता है, दूसरा हमारा जो होता है यमकेएस पद्धति होता है। हमने सब चर्चा कर लिया। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो पहले पिछला वीडियो देखिए ताकि जब ये बातें समझ आएंगे तो ये बातें हमारी आप पूर्णतः समझेंगे। इसलिए पहले वीडियो पीछे देख ले, अगर इन सब बातों का कोई पिछले वाला क्लास को न देखे हो तो पहले इसको देखिए। और तीसरा हमने बात किया था आपका पद्धति में एफपीएस पद्धति। और ये तीनों के बाद पद्धतियों के बारे में हमने बात किया, उसको थोड़ा आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है यमकीय में जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और अगर हम इसकी बात सीजीएस में करेंगे तो इसका मान जो होता है ये होता है आपका कितना, बल्कि यहाँ इसको 9.81 भी लिख सकते हैं। इसमें जो होता है आपका 981 होता है आपका सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस सीजीएस के अनुसार ये जो हमारा मान होता है सीजीएस पद्धति के अनुसार मान होता है, और ये जो हमारा मान होता है वह यमकीय पद्धति के अनुसार इसका मान होता है। तो जी का मान हमारा जो होता है 9.81 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसके अनुसार, यमकीय पद्धति के अनुसार। और इसकी बात करेंगे सीजीएस के अनुसार इसका मान 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब हम थोड़ा सा ये बात करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। हमने जैसे कल आपसे बात किया था भार और द्रव्यमान की, अर्थात द्रव्यमान भार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमने कल चर्चा किया था आपसे। तो हमने बताया था कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा द्रव्यमान होती है और किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु का भार कहते हैं। वो मतलब जिस बल से खींचती है वही बल ही उस पिंड का भार होता है। और हमने बताया था कि भार को दिखाते हैं W से, तो W बराबर m नहीं होता है। थोड़ा सा अगर हम बात ये कर लें कि बल की हमने जो बात किया था बल के मात्रक की, तो बल का जो मात्रक हमारा होता है 2 होते हैं। एक सीजीएस में होता है आपका, सीजीएस में होता है डाइन, कहीं कहीं डायन लिखता है, कहीं डाइन लिखता है। किताबों में अपने अपने ढंग से लिखने के तरीके हैं। डायन कहीं कहीं डाइन क्या होता है आपका। दूसरा जो बल का मात्रक है किसके अनुसार हमने बोला, सीजीएस के अनुसार बोला। और दूसरा हमने बात किया कि बल का जो मात्रक होता है यमकीय में ये न्यूटन होता है। अब थोड़ा सा हम बात ये करेंगे जो है ये जो न्यूटन होता है यमकीय पद्धति के अनुसार होता है। अब हम जो बात थोड़ा सा आपसे करना चाह रहे हैं, इन दोनों में डायन और न्यूटन में संबंध की बात कर रहे हैं कि डायन और न्यूटन में संबंध क्या होता है। तो आप देखिए इस संबंध को लिखें तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। अब थोड़ा अगर इसकी भी आप चाहें तो चर्चा कर सकते हैं कैसे होता, अगर हम बताएं तो अभी हमने कल बात किया था, आपसे बात किया था कि न्यूटन को हम लिखते क्या हैं, न्यूटन हमारा जो होता है इसको लिखते हैं मीटर किलोग्राम, 60 में किग्रा लिखते हैं, और फिर सेकेंड की घाते -2। एक न्यूटन मतलब मीटर किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको हम न्यूटन लिखते हैं। हमने बात पूरा कल क्लियर किया था। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें पहले पीछे जाकर इस वीडियो को देखें तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी।
अब दूसरी हम बात करते हैं जो है डाइन किसे कहते हैं। तो डाइन हमारा जो होता है, अगर इसको मूल मात्रकों के रूप में लिखे डाइन को, तो हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, 60 में ग्रा लिखते हैं, 0 बना देते हैं, ग्राम, इसको हम ग्राम पढ़ते हैं, और सेकेंड घाते -2। तो अगर हम कह दें कि अगर इसको न्यूटन को डाइन में बदलना है, या एक न्यूटन और डाइन में संबंध क्या होता है, तो हम थोड़ा सा देखें। अगर हम यहां से कहना चाहें तो न्यूटन को लिखें, क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है, मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदले तो आप पैमाना पढ़ चुके होंगे कि 1 मीटर बराबर आपका होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहां से रख देंगे तो हमारा क्या होगा, आपका लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। हम किसको चेंज कर रहे हैं, न्यूटन को चेंज कर रहे हैं। 1 न्यूटन बराबर, इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। अब किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है आपका, 1000 ग्राम होता है। और सेकंड इसमें भी होता है, सेकंड इसमें, तो सेकंड को हम चेंज ही नहीं करेंगे, हम नीचे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, सेकंड के घाते -2। अब थोड़ा इस बात को लिखिए हम, देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं न्यूटन या 1 न्यूटन बराबर, ये देखिए 100 ए और 1000 ए गुणा कर देंगे तो हमारा 1 लाख होगा, 10 तो 5 0 बन जाएगा। और अगर लिख देंगे इसको तो हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर, ग्राम हो जाएगा। और इसके बाद हमारा क्या होगा, सेकेंड घाते -2। अब देखिए हमारा क्या, यही तो हमारा डाइन है, इसी को तो हम डाइन कह रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, यहां से अगर हम बात करें आगे, तो इसको मिटा दे, पहले यहां थोड़ा देख लेते हैं। अर्थात हम यहां से कह देंगे तो 1 न्यूटन, या न्यूटन की बात करें, इसको हम 1 न्यूटन भी लिख सकते हैं। 1 न्यूटन बराबर कितना होगा, एक, ये आपका 1 लाख है। 1 लाख को लिखना चाहेंगे घात रूप में, तो हम 10 पर घाते 5 लिख सकते हैं, डाइन। तो हमारा एक संबंध नया बनता है। कभी कभी होता है क्या, आपके परीक्षाओं में अक्सर इसमें संबंध पूछता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो वहां से हम जवाब दे सकते हैं कि 1 न्यूटन हमारा जो 10 बघाते 5 डाइन के बराबर होता है। तो आप चाहें तो इसको याद रखें, समझकर निकाल भी सकते हैं। हमने समझा भी दिया कि 1 न्यूटन में 10 बघाते 5 डाइन कैसे होता है। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि इसमें जो है, जो हमने कल बात किया था द्रव्यमान और भार, हमें बात करेंगे द्रव्यमान और भार में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या क्या होते हैं। तो हम थोड़ा सा अलग अलग कॉलम के रूप में लिखकर आपको हम इस बातों को बताएंगे। तो देखिए, हम द्रव्यमान और भार की बात करेंगे, हम एक में द्रव्यमान की बात करते हैं, दूसरे में हम भार की बात करते हैं। ये भार है हमारा। तो देखिए, अभी अब कल ही परिभाषा बताया थे हमने कि द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी पदार्थ में उपस्थित या किसी वस्तु में उपस्थित उसके द्रव्य की मात्रा, उसमें मैटर कितना, उसकी मटेरियल की मात्रा कितनी है, उसकी मात्रा हमारा क्या कहलाता है, उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान हमारा क्या होता है, उपस्थित द्रव्य की मात्रा, या वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा हम कह सकते हैं। वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा हमारा वस्तु का द्रव्यमान होता है, द्रव्य की मात्रा। दूसरी बात हम कहें भार के लिए, तो भार हमारा क्या होता है, एक बल होता है। कौन सी बल, जिस वस्तु से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे हम कहते हैं ये हमारा 10 किलोग्राम का द्रव्यमान का कोई पिंड है, तो पृथ्वी इसको जिस बल से नीचे खींचेगी, यही इस पिंड के लिए भार हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भार क्या है, पृथ्वी द्वारा खींचा गया बल। तो हम ये कह देंगे कि हमारा भार क्या होता है। तो भार की अगर हम बात करेंगे तो क्या कह देंगे, भार एक बल होता है, या कह सकते हैं पृथ्वी जिस बल से खींचती है किसी वस्तु को, उसका भार है। हम लिख सकते हैं पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं, या भार होता है। समझिए उस बात को। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरा डिफरेंस क्या है भार और, देखिए पहला तो इसमें हमने पहला अंतर बता दिया कि द्रव्यमान और भार में पहला डिफरेंस क्या है। दूसरी बात हम करते हैं कि द्रव्यमान और भार का जो सेकेंड डिफरेंस ये है कि भार जो द्रव्यमान होता है वो हमारा क्या होता है, आपका यह अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है।
तीसरा हम अगर इसमें बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, ये हमारा जो होता है भार, ये क्या होता है, सदिश राशि होता है। तीसरी बात हम ये करेंगे, देखिए हम किसी वस्तु को द्रव्यमान को नापते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भौतिक तुला का प्रयोग करते हैं। सुनिए, बहुत अच्छा प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है कि हम किसी वस्तु के द्रव्यमान को किस तुला द्वारा मापते हैं। तो ये दिमाग में रखें, किसी वस्तु के अगर द्रव्यमान को मापना है तो हम भौतिक तुला का प्रयोग करते हैं। भाई क्या लिखते हैं यहाँ पर, भौतिक तुला। दूसरी हम इसकी बात करें, तीसरा डिफरेंस, अगर हम भार की बात करें तो भार में हमारा तीसरा डिफरेंस होता है, वो क्या होता है कि हम जो है भार को कमानीदार तुला से नापते हैं। कमानीदार, ये आपका जो है, ये हमारा जो है इस तुला का प्रयोग करते हैं भार को मापने के लिए। देखिए मुख्यतः तीन इसके डिफरेंस है, और बहुत सारे होते हैं लेकिन मुख्यतः तीन अक्सर आपको मिल जाते हैं, और यही तीन आपसे अक्सर लिख देंगे तो आपका हो जाएगा। तो देखिए पहला डिफरेंस क्या है, तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उसका द्रव्यमान होता है। दूसरा हम इसकी बात करेंगे, भार क्या होता है, किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से खींचती है वही बल की माप उस वस्तु का भार होता है। दूसरा क्या, द्रव्यमान अदिश राशि होता है, हम इसमें कहेंगे भार सदिश राशि होता है। तो ये अंतर हो गया कि द्रव्यमान अदिश, भार सदिश। और हम तीसरी बात करते हैं, द्रव्यमान हमारा क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हम किस तुला का प्रयोग करके नापते हैं, भौतिक तुला का। और हम इसमें बात करते हैं जो है भार के लिए, तो भार को नापने के लिए हम कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हमारा जो है द्रव्यमान और भार में जो है अंतर मिल गया, डिफरेंस मिल गया हमें। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा इन पर कुछ प्रश्न करते हैं, आंकिक क्वेश्चनों को करते हैं। तो हम इसमें पहले प्रश्न की बात करते हैं। अब सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल आपका ये है कि जिस निकाय का द्रव्यमान 1 kg है उसका भार ज्ञात करें। मतलब कोई निकाय है जिसका द्रव्यमान तुम्हें आपको 1 kg दिया हुआ है, उसका भार आपसे पूछा है। गुरुत्वाकर्षण वेग अर्थात गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको दे रहा है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हमें जानते हैं मुझे भार निकालना, भार W बराबर mg होता है। हमने बता दी थी आपको, आप नहीं देखे वीडियो देख लें, आपको बता दें कि भार W बराबर mg होता है, द्रव्यमान के गुरुत्वीय त्वरण। अब यहाँ से हम निकालें तो W बराबर भार हमारा कितना होगा, m का मान आपको दे चुका है 1 kg, और गुणे g का मान कितना दिया हुआ आपका 9.8, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना आपका 9.8, ये क्या हो गया, न्यूटन। तो देखिए एक सवाल आपका बहुत छोटा, बहुत आसान सवाल है। इसी टाइप के छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो हमारा इसका जवाब कितना आ गया, इसका भार कितना होगा 9.8 न्यूटन। एक सवाल हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम जो है और दूसरी सवाल यहाँ से बात करें, दूसरा सवाल हम नीचे लिखे हैं 2 न्यूटन, n का अर्थ यहाँ न्यूटन से, 2 न्यूटन का बल 10 kg अर्थात 10 किलोग्राम के द्रव्यमान पर कार्य करता है। तो द्रव्यमान पर बल से उत्पन्न वेग वृद्धि मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण अर्थात g निकालना है, g का मान तो ये भी पढ़ चुके हैं। बल F बराबर क्या होता है आपका mg होता है, या W बराबर या F बराबर दोनों संकेत हमारा होता है। तो F के लिए अगर बात करेंगे तो 2 दिया हुआ है आपको, m कितना हुआ 10 kg है, आपको वेग वृद्धि अर्थात गुरुत्वीय त्वरण पूछा आपसे। तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए तो g का मान गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, ये होगा आपका 2/10, और अगर 2 में 10 का अगर हम भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो हमारा g का मान जो होगा आपका 0.2, इसका मात्रक लिख देंगे हम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा जो है इसका दूसरा का आंसर होगा। ये हमारे पास 2 सवाल है। अब तीसरे सवाल की बात करें हम, तीसरा प्रश्न क्या है, एक कार का द्रव्यमान 800 kg है, तो इसका भार बल ज्ञात करें। तो बल मुझे निकालना है, तो हम वही चीज काम करेंगे, भार या बल की बात कर रहा है। तो जानते हैं कि हमारा यहाँ से बल बराबर क्या होगा आपका द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, ये क्या होगा आपका बल हमें निकालना है, ज्ञात करना है। द्रव्यमान आपका दिया 800 kg, और देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर ब्रैकेट में दे रखा है, कभी कभी इस मान को नहीं भी देता है, तो इसको याद रखें। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अगर न दे तो उस स्थिति में आप खुद रख लेंगे, आपको याद होना चाहिए।
सवालों में कभी जी का मान देता नहीं, गुरुत्वीय त्वरण या वेग वृद्धि देता नहीं है, तो उस स्थिति में आप अगर आपको आवश्यकता हो तो इसका खुद यूज कर लें, खुद रख सकते हैं। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। कभी कभी कहीं कहीं जी का मान केवल 9.8 ही लिया जाता है, तो दोनों। तो यहाँ पर हम बात करें तो जी का गुरुत्वीय त्वरण से यहाँ पर देख चुका आपका 9.8 है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर रखेंगे हम 9.8 आपका हो जाएगा इतना। चलिए इसका गुणा करते हैं तो ये आएगा हमारा, ये आ जाएगा आपका, इसका 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8 पे 64 4 6 8 9 72 और 6 कितना हो गया 78, और ये 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा क्योंकि 0.2 अंक पर लगेगा तो हम 2 अंक को दशमलव लगा लेंगे, अर्थात इसकी जो वैल्यू होगी बल्कि वह कितना होगा 7848 न्यूटन। ये हमारा जवाब हो गया, हमारा ये आंसर होगा। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।